हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके। तो बेटा क्या करना है, पहले की तरह ही आपको कॉपी, पेन और सिंसेरिटी के साथ बैठना है। बाकी मेरा काम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझाना। ओके। तो देखो किस तरीके से हम इसको समझेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा हम जनरली कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में, राइट। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो ये हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। ओके। देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, राइट। दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स व्हाट, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ दैट मीन्स व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब ये हो गया वन न्यूक्लियोफाइल आर रिप्लेस्ड अनदर न्यूक्लियोफाइल, है ना। यानी कि अगर इस तरीके से मैं लिखूँ, ऐसे लिखूँ मैं, और अगर इस तरीके से लिखा है मैंने CX और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज हैलाइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट ब्रिंग्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन ब्रिंग्स पॉजिटिव चार्ज हेयर न्यूक्लियोफाइल ना। वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके। तो ये बात हो गई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दैट मीन्स वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ रिएक्शन दी हुई है, ये एनसीईआरटी से मैंने एक टेबल लिया है हेलो एल्केन हेलो एरीन से। तो यहाँ अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है और नहीं दिखाई दे रहा है तो बेटा थोड़ा क्या करना है, एनसीईआरटी लेके बैठना है आपको। तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसमें ये टेबल दिया हुआ है, राइट। तो उस टेबल से आप देखो रीजेंट बेटा दिया हुआ है, रीजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है और देन क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट। ओके। तो NaOH या KOH बेटा हम यूज़ करते हैं, अगर बेटा क्या करते हैं हम NaOH या KOH यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमें न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। और जाहिर सी बात है कि OH नेगेटिव इस अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा, RX पर। कौन अटैक करेगा बेटा, OH नेगेटिव, X रिप्लेस्ड होगा और OH लग जाएगा यहाँ से, देन फॉर्मेशन ऑफ ROH। और डेफिनेटली ये क्या कहलाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। तो यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर वाटर के साथ में अगर रिएक्शन लेंगे तो वाटर के साथ में अगर लोगे तो बेटा क्या होगा, तब भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो यहाँ पर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन। थर्ड सोडियम एल्कोक्साइड, है ना, सोडियम एल्कोक्साइड बोल दो इसे, NaOR डैश। तो सोडियम एल्कोक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड है, इसको अगर हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है वो RO नेगेटिव है और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड है RX और इस पर जो अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल OR डैश, है ना। दिस आर प्राइमरी अनहिंडर्ड हैलाइड्स, दिस न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय दिस दैट न्यूक्लियोफाइल एंड द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ओके, ROR डैश। तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। इस रिएक्शन को बोला जाता है, नेम रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो नेम रिएक्शन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, थर्ड वाली, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। और इसमें बेटा किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है, इसको बोला जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नाम लिख देता हूँ मैं, विलियमसन, बेटा इसको क्या बोलेंगे हम, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोला जाता है इसको, राइट। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। ओके। तो ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है बेटा किस मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, ये सारी रिएक्शंस हमारी बेटा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही जाती हैं, राइट। अगर प्राइमरी हैलाइड्स है तो प्राइमरी हैलाइड बेटा क्या करेगा, प्राइमरी हैलाइड्स अनहिंडर्ड प्राइमरी हैलाइड्स फेवर SN2 रिएक्शंस, राइट। और जैसे ही SN2 रिएक्शन का नाम आए तो आपको बहुत सारी स्टेप्स आपके माइंड में आना चाहिए। SN2 रिएक्शन मीन्स व्हाट, SN2 दैट मीन्स rate of the reactions depends on the nucleophile as well as the concentration of nucleophile. Okay, that means rate of reaction, that means molecularity of the reaction is 2. In case of substrate is 1, but in case of nucleophile it is also 1, right. Okay. अब यह लिया हुआ है मैंने सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड में न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या है, I नेगेटिव, तो RI का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इसको भी याद रखेंगे आप। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दैट मीन्स फिंकलस्टीन रिएक्शंस, है ना। कौन सी नेम रिएक्शन है बेटा, ये फिंकलस्टीन है, RCl या RBr ले लिया मैंने, राइट। और इसको बेटा मैंने किसके साथ ट्रीट कर दिया, सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन,
है ना, ड्राई एसीटोन के साथ लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या होगा, आई नेगेटिव। तो यहाँ से अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है ना, प्लस सोडियम हैलाइड्स। तो पीपीटी बनता है इसका, तो रिएक्शन पीपीटी ली चैटरले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका पीपीटी फॉर्म होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रिएक्शन किधर किस तरह की तरफ मूव होने लगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ओके। इस रिएक्शंस को बेटा बोला जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शंस, ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन बोला जाता है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये आप हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन इस कंपाउंड से अल्काइल क्लोराइड से या अल्काइल ब्रोमाइड से बेटा क्या बना सकते हैं, अल्काइल आयोडाइड बनाया जा सकता है। बट फिंकलस्टीन रिएक्शंस के थ्रू अल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाया जा सकता, ये कंपाउंड हम नहीं बना सकते इस रिएक्शन के थ्रू, अल्काइल फ्लोराइड, ओके। तो ये कंपाउंड किस रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे, और कमेंट करके मुझे बताओ आप, राइट, कि अल्काइल फ्लोराइड किस कंपाउंड के थ्रू बना सकते हैं, या ये कह सकते हो आप किस रिएक्शन के थ्रू बनाया जा सकता है, राइट। अब यहाँ देखो ये टेबल जो लिया हुआ है, अमोनिया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, तो डेफिनेटली प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हुआ, RNS2 प्रोडक्ट एज ए प्राइमरी अमीन, हेयर इज अ प्राइमरी अमीन reagent, this one nucleophile also, secondary amine nucleophile also। तो ये आप देख लेंगे सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अब इंपॉर्टेंट बेटा क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो पूछने वाला सवाल जो है वो यहाँ से पूछा था, पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड इज आयनिक कंपाउंड्स, ओके, पोटेशियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड इज, वेयर एज सिल्वर साइनाइड इज कोवलेंट कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आयनिक कंपाउंड साइनाइड इज एम्बेडेड लिगेंड्स, बिकॉज साइनाइड बेटा कैसा है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, बिकॉज देर इज अ 2 साइड्स अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन ऑल्सो डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन ऑल्सो डोनेट, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इज मोर, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज कार्बन इज मोर देन नाइट्रोजन, ओके। अब मालूम है कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो पहले अटैक कौन करेगा बेटा, कार्बन अटैक करेगा, राइट। और प्रोडक्ट में भी देखोगे तो बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, अगर नाइट्रोजन अटैक करता है तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे किसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो बॉन्ड बनना चाहेगा, तो बेटा ये मालूम है कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, राइट। तो इसलिए इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कार्बन के थ्रू करेक्ट होगा। तो यहाँ हम बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है, RCN, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको, ओके। अब सिल्वर साइनाइड के केस में देखो, सिल्वर साइनाइड कोवलेंट कंपाउंड्स है, तो सिर्फ एक ही साइड से अवेलेबल है, नाइट्रोजन साइड फ्री है अटैक करने के लिए, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, और अल्काइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन साइड से कनेक्ट होगा, ओके। तो इसे आप कहते हैं आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन। तो सिमिलर पैटर्न या फैशन में आप ये कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्राइट है, सिल्वर नाइट्राइट है, इसमें क्या होगा, पोटेशियम नाइट्राइट इज आयनिक कंपाउंड, ओके, दिस वन इज आयनिक पोटेशियम, एंड सिल्वर नाइट्राइट इज कोवलेंट कंपाउंड्स। तो सिमिलर फैशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड हो, बट जो निगेटिवली चार्ज है वो दैट मीन्स मोर न्यूक्लियोफिलिक साइड्स, दिस न्यूक्लियोफिलिक साइड्स अटैक ऑन द कार्बन, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स अल्काइल नाइट्राइट। इस वाले केस में देखो ऑक्सीजन ऑल्सो न्यूट्रल, नाइट्रोजन ऑल्सो न्यूट्रल, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा किसकी ज़्यादा होगी, विच हैव lesser electronegativity, donate easily lone pair of electron to the substrate, okay, that means formation of this nitro compounds, नाइट्रोअल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ कि सिल्वर नाइट्राइट के केस में क्या है, कोवलेंट कंपाउंड से ऑक्सीजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा किसकी होना बेटा, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होगा, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। अब सिल्वर एसीटेट है, सिल्वर एसीटेट के केस में देख लो बेटा, तो सिल्वर एसीटेट के केस में अगर हम देखेंगे तो दिस एसीटेट आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो यहाँ से एस्टर का फॉर्मेशन होगा, तो एस्टर बन जाएगा, राइट। ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो लिथियम हाइड्राइड के केस में हाइड्राइड इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो फॉर्मेशन बेटा किसका हो जाएगा, RH मीन्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। अल्काइल मेटल है ये, तो इसके केस में अल्काइल ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, अंदर फॉर्मेशन ऑफ RR- मीन्स अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने कोशिश किया आपको ये टेबल समझाने का, राइट। तो इस टेबल में मैंने बात की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो इस टेबल को आपको अंडरस्टैंड करना है, इस टेबल में देखना है मैंने ज़्यादा फोकस किया है, ये सारी रिएक्शंस मोस्टली आपकी किसके थ्रू होती है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो जैसे ही अगर बात आती है SN2 रिएक्शन की, तो आपके माइंड में SN2 मैकेनिज्म को लेके बहुत सारी क्लैरिटी आनी चाहिए, राइट।
SN2 मैकेनिज्म से जितनी भी रिलेटेड स्टेप्स है, अगर मैं ये करूँ 10 पॉइंट्स हैं तो वो 10 पॉइंट्स आपकी माइंड में आना चाहिए। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ, फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट चलो इस पेज पे ले लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से देख लो। वो SN2 मैकेनिज्म में बेटा अगर मैं बात करूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए SN2 को लेकर, क्योंकि सारी रिएक्शन तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है, राइट। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो मैंने पॉइंट नंबर 1 देख लो, रेट डिपेंड्स द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 की देखिए बात करें इसमें, इट इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म ना, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है जिसको आप कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंसर्टेड मैकेनिज्म भी कहते हैं, सिंगल स्टेप। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट की बात कर लो। इंटरमीडिएट इज़ पॉइंट नंबर 3 कर लो। अगर जो भी पॉइंट्स आपको SN2 से रिलेटेड आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 पॉइंट्स मैंने अगर मेंशन किए हैं तो वो 10 पॉइंट्स आपके माइंड में आना चाहिए। इंटरमीडिएट बेटा क्या होता है, आप कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या फिर कह देते हो आप देयर इज़ अ नो इंटरमीडिएट, ये भी बोला जाता है, राइट। वो दोनों बातें सही हैं, नो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट यू कैन से, राइट। एंड द पॉइंट नंबर 4 में अगर पॉइंट ऐड करना है तो आप ये कहते हैं कि सॉल्वेंट कौन सा फेवरेबल होता है। सॉल्वेंट इज़ फेवरेबल फॉर दिस SN2 मैकेनिज्म इज़ पोलर, बोलो बेटा, पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको बोला जाता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। गुड, ओके। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एग्जाम्पल बोलो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, चलो एग्जाम्पल क्या होंगे। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स विच कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट मीन्स पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो वेल नोन एग्जाम्पल जो है वो आपके माइंड में आना चाहिए। वो वेल नोन एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा, वो वेल नोन एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके माइंड में डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एंड वेल नोन एग्जाम्पल इज एसीटोन। एटलीस्ट ये सॉल्वेंट आपके माइंड में रहना चाहिए, DMF, DMSO एंड एसीटोन। दिस all these solvent is polar aprotic solvent because they cannot form hydrogen bond, right। अब देखो 4 पॉइंट्स हो गए। अब मैं इसमें और भी पॉइंट्स में ऐड करता हूँ। पॉइंट नंबर 5 की बात कर लो, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, राइट। चलो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लो। स्टीरियो केमिस्ट्री बेटा क्या होती है इसकी, तो ये मालूम है कम्प्लीटली इन्वर्जन होता है ना, क्योंकि बैक साइड से अटैक होगा तो बेटा क्या होगा, कम्प्लीटली इन्वर्जन, है ना। बैक साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, कम्प्लीटली इन्वर्जन। अम्ब्रेला की बात कर लो ना, ऐसे अम्ब्रेला है ना, ये मान लो अम्ब्रेला है, तो अगर है इस अम्ब्रेला में क्या होगा, एयर अगर बैक साइड से अगर एंटर कर जाए तो ये अम्ब्रेला ऐसा हो जाता है बेटा। कोशिश करता हूँ अम्ब्रेला बनाने की, कुछ अम्ब्रेला रिवर्स हो जाता है ऐसा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा। ऐसी एग्जाम्पल देखो, अगर ये मिथाइल क्लोराइड है लाइक दिस, CH3 है, सपोज CH3 हैलाइड है X, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग साइड से, तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, बैक साइड से अटैक। जैसे एयर अंदर इस अम्ब्रेला के अंदर जा रही है तो ये अम्ब्रेला देखा होगा आपने कि हवा के साथ क्या होता है बेटा, इन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को आप इन्वर्जन बोल रहे हैं। तो ऐसी न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करेगा ना तो यहाँ पर भी इन्वर्जन होगा, राइट। तो ये जो CH3 ग्रुप हैं ये किधर चले जाएंगे, ये बैक साइड में चले जाएंगे इस तरीके से, HCH3 एंड दिस न्यूक्लियोफाइल हेयर, है ना। तो इसको आप बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। इसको क्या बोला जाता है बेटा, वॉल्डन इन्वर्जन, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, आपको याद होंगे वॉल्डन पॉइंट्स। तो मैंने ये कहा है आपसे कि SN2 मैकेनिज्म की बात आए तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में आने चाहिए, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या आना चाहिए, रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। पॉइंट नंबर 2 सिंगल स्टेप रिएक्शन कंस्ट्रक्टेड मैकेनिज्म, ये भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इंटरमीडिएट इज ट्रांजिशन स्टेट, और यू कैन से नो इंटरमीडिएट। सॉल्वेंट फेवरेबल फॉर SN2 मैकेनिज्म पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMF, DMSO, एसीटोन। एंड पॉइंट नंबर 5 स्टीरियो केमिस्ट्री इज कम्प्लीटली इन्वर्जन, ओके। पॉइंट नंबर 6 की अगर मैं बात कर लूँ, पॉइंट नंबर 6 भी देख लूँ। अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे चले जाऊँ, ऐसे देखो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में तो बेटा कितनी पीक्स फॉर्म होंगी, 1 पीक फॉर्म होगी, है ना। तो ये जो है ना, अगर मैंने ये एनर्जी लिखा है और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखा है, प्रोग्रेस ऑफ और रिएक्शन लिखा है, तो एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बेटा देखेंगे नंबर ऑफ पीक्स जो बता रही है। यहाँ एक पीक है तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी इन्वॉल्व हुई, यानी नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू बेटा आप कहेंगे नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। एक ही पीक है तो इसका मतलब बेटा ये कितने स्टेप मैकेनिज्म है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, राइट। और ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, और आपको पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है ना, किससे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। तो डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने पर रिएक्शन आप कहते हैं रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, ओके। तो ये वाली बात होगी।
पॉइंट नंबर 6 में ये ऐड कर सकते हो। और ऐसी पॉइंट मैंने आपको, अगर और भी पॉइंट आपको माइंड में आते हैं 7, 8, 9, 10, तो और भी पॉइंट्स अगर आपके माइंड में, तो मुझे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं सर SN2 रिएक्शन में ये पॉइंट्स भी बोले जा सकते हैं, राइट। तो इतनी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर इसके अलावा जो मुझे डिस्कस करना था ना बेटा, वो डिस्कस करना थी नेम रिएक्शंस। मेरा इंटेंशन यहाँ पे था। इसमें फिंगलस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, बुर्ज रिएक्शन है, बुर्ज फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है। ये सारी रिएक्शन बेटा SN2 मैकेनिज्म में आती है ना। किस रिएक्शन में आती है? SN2 मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगा आपको SN2 मैकेनिज्म और ये नेम रिएक्शंस। नो डाउट SN2 मैकेनिज्म डिस्कस कर दिया है, बट डिस्कस करूँगा मैं नेम रिएक्शन। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर।